नमस्कार दोस्तों। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग कल देर रात तक जगे हुए थे और पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा था क्या आपने विटनेस किया कि नहीं किया, क्योंकि मैं तो जगा हुआ था रात को 3 बजे तक, क्योंकि 2-3 बजे तक वहाँ की जो नेशनल असेंबली है वो चल रही थी। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा होता है, लोअर हाउस होता है, वहीं वैसे ही वहाँ पर नेशनल असेंबली है जो कि चल रहा था। और ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो चलने का पूरा मुद्दा है वो यही था कि इमरान खान की जो सरकार है उसके ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है उसको सही से लागू किया जाए। और फाइनली आप कह सकते हो कि कल रात को 12 बजे जाकर जो इमरान खान की सरकार है उसको ऑफिशियल तरीके से नो ट्रस्ट वोट लाकर जो है बाहर कर दिया गया। या आप देख सकते हो इमरान खान आउटस्टेड एज पाकिस्तान पीएम आफ्टर की वोट। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरे दिन अगर आप सैटरडे को देखोगे तो बहुत हाई ड्रामा देखने को मिला था। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी को हमारे ऐप पर, हमारे वेबसाइट पे। वहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33। इससे आपको डायरेक्टली जो 33% का डिस्काउंट है मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देश के मतलब पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनको नो ट्रस्ट वोट लाकर रिमूव किया गया है। मतलब नो ट्रस्ट जो मोशन होता है किसी सरकार के खिलाफ, जो उसकी मेजॉरिटी चली जाती है तो नो ट्रस्ट वोट लाया जाता है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनको इसके माध्यम से रिमूव किया गया। लेकिन ये सारी चीजें बहुत मुश्किल से हुई हैं। इमरान खान बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसका उन्होंने उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उसका उल्लंघन किया, तब जाकर ये कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाया। तो इसके बारे में मैं आता हूं कि एग्जैक्टली कल हुआ क्या था सैटरडे को पूरे दिन। उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आपको याद होगा लंबे समय से तैयारी चल रही थी कि इमरान खान को जो है बाहर करना है, सरकार को हटाना है। जो इमरान खान और आर्मी के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे थे। और फाइनली जाकर 28 ऑफ मार्च, आपको याद होगा, यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव किया गया था इमरान खान के खिलाफ जो है। और इसको लेकर 3 ऑफ अप्रैल को, ध्यान रखिएगा, इसको लेकर 3 ऑफ अप्रैल को यहां पर वोटिंग होनी थी वहां की नेशनल असेंबली में। ये आप देख सकते हो वहां पर भी 2 हाउसेज हैं। ये है सेनेट, जो अपर हाउस, हमारे यहां पर राज्यसभा होता है वैसे ही वहां पर सेनेट पॉलिटिकल ग्रुप है, और हमारे यहां पर जैसे लोकसभा होता है वैसे ही वहां पर नेशनल असेंबली है। तो यहां पर 2018 में जब इमरान खान चुनकर आए थे तो उनकी पार्टी को मिला था, पीटीआई को 156 वोट मिला था, 156 सीट्स मिली थी। लेकिन यहां पर सरकार बनाने के लिए 172 सीट्स चाहिए। इसके लिए उन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया था। तो फाइनली क्या हुआ कि ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट है वो टूट गई। इसकी जो सबसे बड़ी पार्टनर है एमक्यूएम, वो यहां पर बाहर हो गई। और अब दिखा कि जो ऑपोजिशन पार्टी है, नीचे आप देख सकते हो यहां पर पीएमएलएन, ट्रिपल पी हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सबके पास यहां पर कहीं ना कहीं मेजॉरिटी आ गई। और तब जाकर फाइनली 28 ऑफ मार्च को जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर 3 ऑफ अप्रैल को वोटिंग होनी थी। लेकिन 3 ऑफ अप्रैल को क्या हुआ, फाइनली यहां पर सबको लग रहा था कि इमरान खान हार जाएंगे और वो चुपचाप चले जाएंगे, और ऐसा ही होता है। और इनफैक्ट जब मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर बार बार इसके बारे में देख रहा था, उनके मीडिया में देख रहा था, तो एक बहुत ही अच्छी चीज मिली कि हमारे देश का जो एक एग्जाम्पल है वो वहां पर दिखाया जा रहा था कि किस तरह से हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, उनका एक वोट से, एक सीट से उनके पास बहुमत नहीं था, उन्होंने पूरे रेस्पेक्ट के तौर पर यहां पर इस्तीफा दे दिया। सोच के देखिए, एक सीट से उनकी यहां पर सरकार चली गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहां पर इस्तीफा देने जाता हूं राष्ट्रपति को। वो बार बार जो क्लिप है वो पाकिस्तान के मीडिया में लगातार चलाया जा रहा था, वो मैं देख रहा था। लेकिन इमरान खान यहां पर जो है वो बहुमत हार चुके थे, लेकिन वो बाहर जाने को तैयार नहीं है। तो 3 ऑफ अप्रैल को एग्जैक्टली क्या हुआ, 3 ऑफ अप्रैल को यहां पर नेशनल असेंबली, ये आप देख सकते हो, नेशनल असेंबली में वहां पर जो डेप्यूटी स्पीकर थे, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, डेप्यूटी स्पीकर ने क्या किया, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन लाया गया था ऑपोजिशन के द्वारा उसको सस्पेंड कर दिया। और ये कहा कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है वो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत लाया जा रहा है। आर्टिकल 5 का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अलाउ नहीं होगा, मतलब कि वोटिंग ही नहीं होने दिया गया, और यहां पर ऑपोजिशन की बात को खारिज कर दिया गया। तो फाइनली यहां पर ऑपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। इनफैक्ट यहां पर जब ऐसा हुआ, मतलब कि यहां पर जो
नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट किया गया था डिप्टी स्पीकर के द्वारा, उसके बाद यहां पर इमरान खान ने क्या करवाया कि ये जो नेशनल असेंबली है इसको डिसॉल्व करवा दिया था और यहां पर प्रेसिडेंट से बोलकर ये कहला दिया कि अगले 90 दिन के अंदर जो पाकिस्तान है उसके अंदर वोटिंग होगी, एक नया यहां पर जो असेंबली है वो तैयार होकर आएगा, पूरी नई तरीके से शुरुआत करेंगे। तो यहां पर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन का कहना था देखिए 90 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है इलेक्शन कंडक्ट कराना, 6 से 7 महीने कम से कम लगेंगे, क्योंकि यहां पर डिलिमिटेशंस वगैरह जैसी चीजें भी करानी है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि डिप्टी स्पीकर के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया था उसको लेकर ऑपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, और फाइनली ये जो पूरा मामला है फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही जो है, नहीं आई थिंक शायद 7 मार्च था, वो 6 या 7 था, देख लीजिएगा, रात को 9 बजे जाकर, इनफैक्ट इसको लेकर मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाया था, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया और यह फैसला इमरान खान के खिलाफ था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक तो यह बोला कि डिप्टी स्पीकर के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को ही सस्पेंड कर देना, वो पूरी तरह से गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होना था, यहां पर जो वोट होनी थी नेशनल असेंबली में वो कराया जाना था। इसके अलावा यहां पर जिस प्रकार से भंग कर दिया गया था, नेशनल असेंबली को खत्म कर दिया गया था, उसको वापस से रीइंस्टेट किया गया और बोला गया कि जो इलेक्शन कराने का निर्णय लिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मतलब जो जो निर्णय इमरान खान ने लिया था उसको पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब यह बोला कि सैटरडे को, मतलब कल जो है, जो भी कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कल सैटरडे को यहां पर फिर से वोटिंग होगी, मतलब नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाएगा और ये करवाना पड़ेगा। तो अब देखिए सैटरडे का आते हैं, मतलब कल एग्जैक्टली पाकिस्तान में हुआ क्या है। देखिए सुबह से यहां पर ऑपोजिशन के द्वारा नेशनल असेंबली के अंदर मांग किया जा रहा था कि आप वोटिंग करवाइए, मतलब कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको लेकर वोटिंग कराइए। स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को बोला जा रहा था आप ये गलत कर रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आपको वोटिंग करवाना है, आप वोटिंग नहीं करवा रहे हैं, बार बार उसको डिले किया जा रहा था। इमरान खान की तरफ से बार बार कहीं ना कहीं संकेत आ रहे थे डिप्टी स्पीकर के ऊपर दबाव डाले जा रहे थे कि आप वोटिंग मत कराओ, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो बार बार लगा हुआ था, नहीं वोटिंग होना है। और इनफैक्ट आप देख सकते हो ये होते होते शाम हो गया था, शाम तक भी वोटिंग नहीं हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि क्या जो इमरान खान है अब वो सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उसको भी नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली होगा क्या नहीं पता चल रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है अब मिलिट्री रूल आ जाएगा, वहां पर जो मिलिट्री है, आर्मी है, वो टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है वो कल देखने को मिल रही थी पाकिस्तान में। और फाइनली यहां पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने एक कैबिनेट की मीटिंग बुलवा ली रात को 9 बजे। तो रात को 9 भी बज गए, यहां पर कैबिनेट की मीटिंग बुलवा ली। इन सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, और पाकिस्तान में ही जो इस्लामाबाद है, क्योंकि सब कुछ ये इस्लामाबाद शहर में हो रहा था, वहां की हाई कोर्ट जो है वो ओपन हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि हम रात को 12 बजे जो है काम करेंगे। मतलब अगर ये वोटिंग नहीं होगी तो यहां पर कहीं ना कहीं वापस से लोग सुप्रीम कोर्ट पे जाते कि देखिए आपके कहने के बावजूद भी जो है ये वोटिंग नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना दरवाजा खोल दिया और ये कहा कि रात को 12 बजे, सॉरी ये 12 AM होगा, रात को 12 बजे भी हम यहां पर पिटीशन की सुनवाई करेंगे। और इसको लेकर मैं आपको यह भी बताता हूं, यहां पर यह भी देखने को मिल रहा था कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को अरेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, यह था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी है कि सदन के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर वोटिंग होनी चाहिए। और इसको लेकर आप देखिए यहां पर शाम होते होते यह खबर आई कि प्रिजनर वैन ले आया गया है, और यह इसीलिए लाया गया था क्योंकि अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो है वो वोटिंग नहीं करवाते तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जो है उल्लंघन हो जाता, और इसीलिए हो सकता था शायद उनको अरेस्ट कर लिया जाए। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में एयरपोर्ट्स वगैरह काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी कर दी गई कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां से भाग ना पाए। लेकिन अल्टीमेटली देखिए हुआ क्या, क्योंकि टाइम कितने बजे था, रात को 12 बजे तक का टाइम था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पास कि वो असेंबली के अंदर वोटिंग करवाएं, जो कि ऑपोजिशन मांग कर रहा था। लेकिन देखिए एक बहुत ही सरप्राइज मूव किया गया, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। जी हां, रात को 12 बजे की जस्ट पहले, मुझे याद है शायद 20 मिनट पहले करीब जो है वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने यहां पर रेजिग्नेशन दे दिया। और यहां पर फाइनली अब होता क्या है, आपने देखा होगा भारत में भी जो लोकसभा के अंदर एक तो स्पीकर होते हैं जैसे ओम बिरला जी हैं इस समय, और फिर डिप्टी स्पीकर होते हैं, उसके बाद एक पैनल होता है। जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जब दोनों नहीं होंगे तो इस पैनल में कोई भी जो है वो लोकसभा को चला सकता है। सेम उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी है। तो यहां पर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो ये जो पैनल ऑफ चेयर था इसमें से एक पर्सन को यहां पर नेशनल असेंबली के ऊपर बैठाया गया, और फिर यहां पर फाइनली जाकर रात को 12 बजे वोटिंग हुई। जी हां, फाइनली रात को 12 बजे वोटिंग हुई, और यहां पर ऑपोजिशन पार्टी के पास
को जो है वो 172 वोट चाहिए थे, और जब वोटिंग हुआ तो यहां पर 174 मेंबर्स ने ऑपोजिशन को सपोर्ट किया, मतलब कि ऑपोजिशन की जीत हो गई और फाइनली इमरान खान की सरकार जो है वो बाहर चली गई। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ पार्टी, वो तो असेंबली में मौजूद नहीं थी, वो वॉकआउट कर गई थी। खुद इमरान खान असेंबली के अंदर मौजूद नहीं थे। इनफैक्ट वोटिंग के जस्ट कुछ देर पहले जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है, रेसिडेंस होता है, उसको उन्होंने खाली कर दिया और वो वापस चले गए। तो ये पूरा ड्रामा देखने को मिला और बहुत ही ज्यादा मतलब मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी देख रहा था एक्चुअली हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देखता गया मतलब कि यहाँ पर वोटिंग ही नहीं हो रही थी। अल्टीमेटली रात को 2 बजे तक 3 बजे तक फाइनली वोटिंग हुआ और ये सारी चीजें जो है लोगों ने बयान दिए अलग अलग, और फाइनली कंक्लूजन क्या है, देखो अब इमरान खान बाहर जा चुके हैं, वो ऑफिशियल तरीके से हट चुके हैं। अब आज क्या होगा, आज संडे को दोपहर को 2 बजे वापस से असेंबली मिलेगी और यहां पर नए प्राइम मिनिस्टर को चुना जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली यहां पर बताया जा रहा है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो होंगे शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कौन है? जो नवाज शरीफ हैं उनके यंगर ब्रदर हैं। नवाज शरीफ आपको पता है वो इस समय लंदन में है, राइट। उनको बाहर जाना पड़ा है क्योंकि डर है कि वो वापस आएंगे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो मे भी हो सकता है कि फिर नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये जितनी भी कहानी थी, जो भी कुछ हुआ है, वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी हमने स्पीकर डिप्टी स्पीकर की बात की। आपको बताना है हमारे देश के अंदर जो लोकसभा है उसके जो स्पीकर होते हैं, अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं तो वो किसको रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। में कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए और अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली यूज दिस कोड अंकित33, इससे आपको जो डिस्काउंट है वो डायरेक्टली मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।